अब करते हैं एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5। हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its width is 36 मीटर। जो पेरीमीटर है रेक्टेंगुलर गार्डन का, पेरीमीटर मतलब इसके आसपास की जो बॉर्डर ही समझ लो, है ना, वो है 36 मीटर। और whose length is 4 मीटर, जो लेंथ है इसकी ये 4 मीटर मोर है। किससे? उसके विड्थ से। 4 मीटर मोर है, इसके विड्थ से 4 मीटर मोर है। इसको अपन कैसे लिखेंगे? मैंने पिछले वाले सवाल में बताया है आपको कि कैसे लिखते हैं। सॉल्विंग 5। एक काम करते हैं, जो रेक्टेंगुलर गार्डन है ना, उसकी लेंथ को मान लेते हैं x और विड्थ को मान लेते हैं y। लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इक्वल्स टू x और जो उसकी विड्थ है, विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इक्वल्स टू y। विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इक्वल्स टू y। पूरा नहीं लिखा है, आप लिख लेना। अब क्वेश्चन से अपने को 2 इक्वेशन बनानी है। क्वेश्चन में दी है इक्वेशन, बस पढ़ के इक्वेशन बनानी है। हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल पता है सबको? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बोलो। पी लिखा है सिर्फ मैंने, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। सबको पता होगा। उनने बोला है हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its width is 36 मीटर। जो हाफ है वो है 36 मीटर। और ये जो उन्होंने बोला है ना 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, इससे बनेगी हमारी इक्वेशन नंबर 2। ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। और ये जो बोला है ना 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, वो बनेगी हमारी इक्वेशन नंबर 2। कैसे बनेगी? क्या बोला है? 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। तो विड्थ क्या है? x इक्वल्स टू y कर दो। अब किसको 4 मीटर मोर बोला है? उस लेंथ इज 4 मीटर मोर। अब देखो, लेंथ 4 मीटर मोर है तो इक्वल में रखा है, तो हमको विड्थ को 4 मीटर मोर करना पड़ेगा, जब जाके दोनों इक्वल होगी। अगर इसी को मैं 4 मीटर, अगर लेंथ को 4 मीटर मोर कर दूंगा मैं इधर, मतलब कि +4 कर दूंगा, तो 8 हो जाएगा। बहुत सारे गलती करते हैं इसमें कि ये 4 लेंथ इज 4 मीटर मोर बोला है तो यहाँ x+4 लिख देते हैं, और वो विड्थ में 4 ऐड होगा, क्योंकि इक्वल में दोनों को लिख रहे हैं ना, तो दोनों को इक्वल में करने के लिए विड्थ को भी 4 मीटर मोर करना पड़ेगा। लेंथ तो पहले से 4 मीटर मोर है, उसको इक्वल में करने के लिए विड्थ को भी हमने 4 मीटर मोर में कर दिया। ये हमारी, इसको अपन ऐसे लिख लें, x इक्वल्स टू y+4 है तो y को इस साइड लेके जाते हैं, x माइनस में हो जाएगा y इक्वल्स टू +4। प्लस का था, इधर गया तो माइनस का। तो ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर सेकेंड। 2 इक्वेशन आ गई है हमारे पास, है ना। इसको भी अपन ऐसे लिख सकते हैं, 2 और 2 कट जाएगा, तो लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल्स टू 36। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, x+y इक्वल्स टू 36। तो पहली इक्वेशन क्या आ गई हमारे पास? पहली इक्वेशन को अपन इधर ही लिख देते हैं, x+y इक्वल्स टू 36। ये x ही है और ये y आ गया, ये y सेम यहाँ पे लिखा है मैंने, x+y इक्वल्स टू 36, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और ये है इक्वेशन नंबर सेकेंड, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। ठीक है। अब बॉक्स बनाया, जो अपन बनाते हैं बॉक्स, वैल्यू बोलनी है। आप सोचो कि इसमें 36 है,
36 है, तो 36 के लिए क्या करूं, और इसमें 4 है, तो एक काम करते हैं, ग्राफ अच्छे से बनाने के लिए, मतलब इजी वे में बनाने के लिए 4 के मल्टीपल ही ले लें, है ना। तो अगर मेरे को x को मैं अगर रख दूं, अगर मैं x को रख दूं 20, x प्लस वाई इक्वल्स टू 36 है, तो अगर मैं x को रख दूं 20, तो y क्या आ जाएगा, प्लस वाई इक्वल्स टू 36, x को मैंने रखा है 20, तो y क्या आ जाएगा, बोलो y क्या आ जाएगा, इधर जाएगा 36 माइनस 20, y आ जाएगा 30 प्लस 6 मतलब कि 16, 36 माइनस 20 16, अगर x को मैंने 20 माना है तो y 16 का आ जाएगा। y को रखते हैं, बस y को 36 है, y को क्या रखें हम 24, रख के देखते हैं, x प्लस 24 इक्वल्स टू 36, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 36 माइनस 24, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 12, x इक्वल्स टू 12, दिख रहा है ना, x की वैल्यू आ गई 12। ऐसे इक्वेशन नंबर सेकंड से, इक्वेशन सेकंड से एक बॉक्स बनाया, x और y की वैल्यू निकालनी है, बोलो x की वैल्यू क्या रखूं, बोलो, इक्वेशन तो छोटी है, x की वैल्यू मैं रख दूं 4, x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, x की वैल्यू में रख दी 4, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, इधर जाएगा तो 4 माइनस 4, y की वैल्यू 0, प्लस का 4 इधर जाएगा तो माइनस का, अब y की वैल्यू क्या रखूं, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, y की वैल्यू 4 रख दूं, रख सकता हूं, x माइनस 4 इक्वल्स टू 4, x इक्वल्स टू, ये माइनस का 4 है, इक्वल किस साइड जाएगा तो प्लस का 4, 4 प्लस 4 8, 4 प्लस 4 8, आंसर नहीं आया है अभी, अभी अपने को ग्राफ बना के लेंथ और वृत्त बतानी है, अभी तो सिर्फ पॉइंट आए हैं, यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं, ड्रॉ करके लाता हूँ मैं, ये आ गया हमारा ग्राफ। अब हम इन पॉइंट्स को, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड के पॉइंट को हम इस पे प्लॉट करेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट के पॉइंट क्या है 20/16 एक पॉइंट, और दूसरा पॉइंट 12/24, तो पहले इन दोनों पॉइंट को इस इक्वेशन पे, इस ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। पहला पॉइंट है 20,16, तो x का 20, देखो मैंने इसको है ना 4 के मल्टीपल में लिया है, क्योंकि मेरे जो आंसर आए ना सारे के सारे, है ना, जो पॉइंट्स आए वो सारे 4 के मल्टीपल में है, तो मैंने सारे 4 के मल्टीपल में लिख दिए यहाँ पे, तो 20, तो 20 यहाँ पे आया, 16 y, इसका y का 16, तो ये पॉइंट मेरा आएगा, यहाँ से ऊपर चलूंगा मैं थोड़ा, ये यहाँ पे आया पॉइंट का, मतलब कि 20 x का और 16 y का, तो 20,16 ये पॉइंट का नाम आ गया, इसको मैं रफ कर दूंगा। अब जो दूसरा पॉइंट है वो कहाँ पे है 12,24, तो ये रहा 12 और ये रहा 24, तो मैं 12 से ऊपर जाऊंगा थोड़ा, पूरा आ रहा है ना, सही आ रहा है ना, तो ये रहा पॉइंट 12,24, थोड़ा सा इधर आता है ये पॉइंट। अब इन दोनों पॉइंट को मिला देंगे, इन दोनों, ये पॉइंट थोड़ा सा इधर आता शायद, हाँ थोड़ा सा इधर आता, नहीं यहाँ पे आता,
अब ये वाले पॉइंट और ये वाले पॉइंट, इस पॉइंट का नाम देते थे अपन 12,24। ये वाले पॉइंट और इस पॉइंट को मिला देंगे। अब ये दोनों पॉइंट मिला दिए हमको, मतलब एक इक्वेशन से हमको एक लाइन आ गई। अब दूसरी इक्वेशन के पॉइंट, दूसरी इक्वेशन के पॉइंट क्या है, 4,0 और एक पॉइंट है हमारा 8,4। अब इन दोनों पॉइंट को इस पे प्लॉट करेंगे। 4,0 मतलब कि x का 4 और y का 0, तो ये पॉइंट यहीं पे आ जाएगा। और दूसरा पॉइंट 8,4, तो x का 8 और y का 4, तो ये पॉइंट आ जाएगा मेरा यहाँ पे, ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। तो एक पॉइंट मेरा ये यहाँ पे आ गया, इसका नाम है 8,4 और ये वाले पॉइंट का नाम है 4,0। दोनों पॉइंट आ गए। अब इन दोनों पॉइंट को मिला देंगे, एक लाइन डाल देंगे, इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिला देंगे। अब देखो ये वाले और ये वाले पॉइंट दोनों को मिला दिया, तो ये जो लाइन गई है सीधी गई है यहाँ पे, उस लाइन ने इस लाइन को यहाँ पे इंटरसेक्ट करा है ना। ये इस पॉइंट का नाम क्या आ जाएगा, यहाँ से ऊपर चलेंगे अपन 20 और इसका 16, तो इस पॉइंट का नाम दे देंगे 20,16। तो जो हमारा इंटरसेक्ट करा है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट आया है 20,16। तो जो x है, x इक्वल्स टू 20 एंड y इक्वल्स टू 16। तो जो हमारी लेंथ है, ये रेक्टेंगल की जो लेंथ है, ये जो हमने x मानी थी, वो आई है 20। सो लेंथ देयरफॉर, इसको इधर लिख देते हैं, देयरफॉर लेंथ x इक्वल्स टू 20 एंड width y equals to 16. आंसर।